पत्रकारों का जो एक लाइफस्टाइल होता है, मैंने देखा है जो भी जर्नलिस्ट हैं बहुत भागा-भागी का लाइफस्टाइल रहता है। तो उस लाइफस्टाइल के चलते कहीं ना कहीं अपना स्वास्थ्य वो हम उपेक्षित कर देते हैं। जो भी बीमारियां आज भामाशाह में कवर्ड नहीं है या उसके अलावा भी किसी भी बीमारी की आवश्यकता कभी किसी पत्रकार साथी को पड़ती है तो वो हमारे पास आ सकता है। इस कार्ड के माध्यम से हमने वो सभी बीमारियां निःशुल्क कवर की हैं। पत्रकार साथियों के लिए नई पहल शुरू की जा रही है जिसके अंदर तमाम पत्रकार साथियों के लिए वह सुविधा एक कार्ड के माध्यम से मिल पाएगी, जिससे अगर किसी प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़े तो निम्स यूनिवर्सिटी के द्वारा और निम्स हॉस्पिटल द्वारा नई मुहिम शुरू कर दी है, जिसके अंदर पत्रकार साथियों को कार्ड दिया जा रहा है जिसमें वो अपना इलाज करवा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त निम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर पंकज सिंह साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या नई शुरुआत है और किस तरह से पत्रकार साथियों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। नमस्कार सर, किस तरह से फ़ायदा मिलने वाला है और क्या नई मुहिम है? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पत्रकार साथियों को कि उन्होंने इस कार्ड के लिए जो है हमें उपयुक्त समझा। निम्स के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सभी पत्रकार साथियों को कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा अपने स्वास्थ्य जो है वो वरीयता पे नहीं आ पाता। पत्रकारों का जो एक लाइफस्टाइल होता है, मैंने देखा है जो भी जर्नलिस्ट हैं बहुत भागा-भागी का लाइफस्टाइल रहता है। तो उस लाइफस्टाइल के चलते कहीं ना कहीं अपना स्वास्थ्य वो हम उपेक्षित कर देते हैं। तो इस कार्ड के माध्यम से सबसे पहले तो मैं एक चेतना का संचार करना चाहूँगा सभी भाइयों बहनों में, पत्रकारों में, कि वो लोग अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें। उसके बाद जो भी बीमारियां आज भामाशाह में कवर्ड नहीं है या उसके अलावा भी किसी भी बीमारी की आवश्यकता ईश्वर न करे कभी किसी पत्रकार साथी को पड़ती है तो वो हमारे पास आ सकता है। इस कार्ड के माध्यम से हमने वो सभी बीमारियां निःशुल्क कवर की हैं। उसके अलावा मातृशक्ति के लिए भी हम लोगों ने डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन और जो भी बच्ची हमारे यहाँ पैदा होती है उसको हम लोग 11,000 रुपये का आंशिक अनुदान भी निम्स की तरफ से देते हैं इस कार्ड के माध्यम से। पंकज सिंह जी, आपको डायरेक्टर के तौर पर बाद में देखा जाता है, पहले एक समाज सेवी के रूप में देखा जाता है। तो आप चूंकि अभी कौन सी आपके फाउंडेशन द्वारा ऐसी मुहिम है जो चल रही है जिसके माध्यम से लोगों को फायदा पहुंच रहा है? हम लोग कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। पर्यावरण उसके अंदर हमारा एक मुख्य उद्देश्य रहा है। पर्यावरण के लिए हम लोग लगातार सफाई अभियान चलाते हैं क्षेत्र में जाकर, और बहुत सारी और भी मुहिम चलाते हैं जिसमें कि कूड़ा कचरा निस्तारण से लेके STP प्लांट जो होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना तक होती है। इसके अलावा हम लोग महिला कौशल विकास में भी काफ़ी कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते हम लोगों ने अभी 175 महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है। इसके अलावा जो देखा जाता है कि एक्सीडेंट्स में जो पेशेंट्स होते हैं उन पेशेंट्स को कई लोग जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने फ्री एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर कॉल करता है तो निम्स की तरफ से एक फ्री एम्बुलेंस उसको जल्दी से जल्दी मुहैया कराई जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आपने खास तौर पर देखा, उसके ऊपर आप कार्य भी कर रहे हैं, तो क्या किस तरह से इस पे काम कर रहे हैं और आगे इसको किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे? माननीय मोदी जी की जो पहल थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके चलते मैं बड़ा उससे एक प्रेरित हुआ, बड़ा इंस्पायर हुआ उसमें हुआ। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं निम्स का भी उसमें योगदान होना चाहिए, मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए। तो उसके चलते हम लोग जो है कोई भी बच्ची जो निम्स में पैदा होती है, पहली बात तो उसकी सारी सुविधाएँ फ्री होती हैं, उसके साथ साथ उसको 11,000 रुपये का चेक हम देते हैं और साथ में उसके परिवार की सारी सुविधाएं भी फ्री देते हैं। इसके अलावा जो है बच्ची को ताउम्र जो है कोई भी एजुकेशन, कोई भी उसकी जो कोर्स है, कोई भी कोर्स है उसको हम लोग फ्री देते हैं। आखिरी सवाल रहेगा, आपने पत्रकारों को ही क्यों चुना? हर किसी के जहन में ये नहीं आता कि वो पत्रकारों के लिए किसी भी प्रकार का काम किया जाए, तो आपके दिमाग में कहाँ से है और कैसे इसकी? पत्रकार जो है एक कहते हैं ना कि एक निष्पक्ष पत्रकारिता ही एक सुदृढ़ लोकतंत्र का आधार बनाती है, और जो पत्रकार साथी हैं हमारे वो होते भी हमारे चौथे आधार स्तंभ भी हैं लोकतंत्र के। लेकिन अगर पत्रकार स्वस्थ नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये आधार स्तंभ भी कमज़ोर हो जाएगा। तो इस लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ को मजबूत बनाने की दिशा में ये हमारा छोटा सा कदम है। तो ये थे डॉक्टर पंकज सिंह, एक समाज सेवी और जो निम्स हॉस्पिटल हैं उसके डायरेक्टर हैं। नई जो चीज़ है निकल कर आई है पत्रकारों के लिए, साथ के अंदर इसके अंदर उन लोगों को फ़ायदा मिल पाएगा जो पत्रकार साथी हैं, अगर किसी प्रकार से किसी भी बीमारी का सामना करते हैं तो इस कार्ड के माध्यम से वो है इलाज पा सकेंगे। नई मुहिम भी है और साथ के अंदर उन लोगों के लिए सोचा गया कि तमाम लोगों के बारे में विचार किया जाता है, लेकिन पत्रकारों का शायद नहीं सोच पाते हैं, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान दिया और ये मुहिम के द्वारा उन लोगों का इलाज भी हो पाएगा। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक महतो, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।